नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आचार्य अंकित उपाध्याय। आप सभी लोग का यूट्यूब पूजा पाठ ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मांगलिक योग के विषय में। कुंडली में अगर मंगल का प्रभाव हो, मांगलिक योग बन रहा हो, जैसे सर्वप्रथम तो हम यह जान लें कि मंगल का मांगलिक दोष नहीं होता, अपितु मांगलिक योग होता है। इससे बिल्कुल ना घबराएं कि हमारे कुंडली में मांगलिक दोष है, अब क्या होगा। सबसे बड़ा मंगल का ही प्रभाव के कारण मंगल का सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे व्यापार क्षेत्र में अथवा सरकारी नौकरी में। ये सब में सबसे बड़ा हाथ होता है मंगल का, अर्थात मंगल का भी होना बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, मांगलिक कोई दोष नहीं, मांगलिक अपितु मांगलिक एक योग है और इस योग का होना कोई चिंता वाली विषय नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जान लें कि मांगलिक योग हमारे कुंडली में कैसे बनता है, यह कैसे जाने। तो एक प्रथम भाव 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर मंगल स्थित है तो वह जातक को मांगलिक योग के प्रभाव से पूर्ण करता है। मांगलिक योग वह होता है जिसे लोग मांगलिक दोष कहते हैं, वह जातक को होता है। अब मांगलिक जो योग होता है वह बहुत प्रकार से कटते हैं, अर्थात उन प्रभावों को कम करते हैं। कटने का मतलब ये नहीं होता कि उनको पूरी तरीके से हमारे पास मंगल का योग कुंडली में होगा ही नहीं, क्योंकि उससे हमारा कट गया। जैसे वृष्टि हो रही है, हम छाता लगा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बरसात ही बंद हो गया या बरसात ही हमारे छाता लगा लेने से बरसात ही बंद हो जाएगा। बरसात बिल्कुल होगा। हम छाता लगा करके अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मांगलिक योग अगर कुंडली में है और किसी ग्रह के कारण, जैसे बृहस्पति अर्थात गुरु 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल के साथ अगर स्थित हो तो भी मंगल के प्रभाव को कम करता है, मांगलिक योग में कम करता है, प्रभाव को कम करता है। ऐसे में अगर मंगल पर बृहस्पति या गुरु की दृष्टि भी हो, पूर्णतया दृष्टि हो, तो भी मंगल के प्रभाव को कम करता है। ऐसे कई प्रकार से मंगल के प्रभाव को कम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे कुंडली में फिर मंगल के प्रभाव का कोई योगदान ही नहीं है, अर्थात हमारे कुंडली में मांगलिक योग है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मांगलिक योग है, लेकिन इससे डरना नहीं है। ये कोई भयचीत होने वाली बात नहीं है। ये मांगलिक योग होना, अगर जीवन साथी का जब बात आए तो जीवन साथी जिनके संग हमारा जीवन का पूरा निर्वहन करना है, जिनके संग, तो सर्वप्रथम उन दोनों कुंडली को एक बार मिला लें आपस में। अगर दोनों कुंडली में अगर मंगल का प्रभाव उतना ही है, अर्थात दोनों कुंडली का विश्लेषण करने के बाद से आप लोग यह निश्चित करें कि हाँ, यहाँ पर विवाह करने योग्य है या नहीं तो आगे चल के जीवन में बहुत सारे कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस विषय को बिल्कुल ध्यान दें। जो भी जीवन साथी हो, उनके कुंडली को आपस में मिला करके एक बार देख लें कि दोनों में कैसा योग है। और बात रही अगर मंगल की, तो मंगल कोई बेकार चीज नहीं है। मंगल का सबसे बड़ा योगदान होता है नौकरी वगैरह में, व्यापार क्षेत्र में। इसलिए मंगल का भी होना अति आवश्यक है। हाँ, जिस कुंडली में मांगलिक योग होता है उसमें यह देखने को मिलता है कि वह थोड़ा जातक चिड़चिड़ापन स्वभाव का होते हैं। ऐसे जातक चिड़चिड़ापन स्वभाव के होते हैं और ऐसे जातक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, परंतु अंदर से बड़ी सरलता होते हैं।
बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक ऊपर से तो कठोर होते हैं परंतु अंदर से बहुत कोमल होते हैं, एक नारियल के समान। जैसे ऊपर से बहुत कठोर होता है परंतु अंदर से उतना ही कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे जातक होते हैं। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम।